चलिए बच्चों, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। दिया है बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन आपको पता होगा बेटा कि बेंजीन रिंग जो होती है दो तरह का रिएक्शन करता है, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। इसके प्रेजेंस में होता है एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, यह कैटलिस्ट का काम करता है। तो देखिए होता क्या है कि एक क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन एल्युमिनियम से अटैच हो जाएगा, है ना। कुल मिलाकर के पॉजिटिव हो जाता है और निगेटिव में चला जाता है। अब इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, और इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो बेंजीन रिंग पर अटैक करके उससे जुड़ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर टॉल्यूइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल बेंजोइक एसिड की अगर हम बात करें, आपको बता दें बेटा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप होता है C+O एंड OH, यह इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्यों विदड्रॉइंग ग्रुप होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, जिससे यह अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। जब यह इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और जब कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो यह बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देता है। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर के कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। अब ध्यान से देखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन को बेटा ये अपनी तरफ खींचेगा तो जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वह स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, यानी वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिव कर देगा, डीएक्टिवेट कर देता है। जितना सक्रिय बेंजीन रिंग को होना चाहिए उतना सक्रिय नहीं हो पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, जब बेटा ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाती है। ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी, तो यह लेविस बेस की तरह, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास पाए जाते हैं, तो यह लेविस बेस की तरह एक्ट करता है। लेकिन जो आपका एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ पर कैटलिस्ट है, एल्युमिनियम क्लोराइड के पास अगर देखेंगे तो एल्युमिनियम पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, अर्थात इलेक्ट्रॉन रिसीवर का एक काम करता है। और आप पढ़े होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन रिसीवर की तरह बिहेव करता है दैट इज लेविस एसिड, दैट इज लेविस एसिड। बात समझ में आ रही है? तो चलिए अब देखिए कहानी क्या ट्विस्ट लेता है। एक तो कार्बोनिल ग्रुप जो है, या फिर यूँ कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जो होती है, वह स्ट्रांगली डीएक्टिवेट कर देती है बेंजीन रिंग को, और जब इलेक्ट्रॉन रह नहीं जाता है उसके पास तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा। दूसरा पॉइंट देखिए कह रहा है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है C+OOH, ध्यान देना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो एल्युमिनियम क्लोराइड कैसा है बेटा? लेविस एसिड, और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के पास, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? लेविस बेस की तरह बिहेव करने लगता है, और यह इलेक्ट्रॉन देकर के एल्युमिनियम क्लोराइड को अपने साथ जोड़ लेगा। और बेटा यह बेंजोइक एसिड एल्युमिनियम क्लोराइड का एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना लेता है ना, जिसकी वजह से जो आपका एल्काइल ग्रुप हो वो बेंजीन रिंग पर अटैक नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेनली 2 कारण माने जाते हैं। एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रांगली डीएक्टिवेट करता है बेंजीन रिंग को, दूसरा सबसे बड़ा रीजन है कि जो कैटलिस्ट एल्युमिनियम क्लोराइड है ये लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है, और यह कार्बोक्सिलिक एसिड की ऑक्सीजन से स्ट्रांगली अटैच होकर के कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बना लेता है, इसलिए फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करना चाहता है। ओके, आई होप आप समझ लिए होंगे। थैंक यू।